हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो मैंने 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स जिनके की अभी एग्जाम्स होने बाकी थे। देखो बच्चे, सबसे पहले तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग रिएक्शन है। कुछ बच्चे तो बहुत खुशी मना रहे हैं और गा रहे हैं, हाँ जी भगवान भी है, और कुछ बच्चे बड़ा रो रहे हैं, पिट रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो इतनी अच्छे से तैयारी की थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो बड़े मिक्स रिएक्शन जो है वो आ रहे हैं, कुछ बड़े खुश हैं, कुछ बड़े दुखी हैं। लेकिन मैं आपको एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ और उसके बेसिस पे आपको अपने आगे के डिसीजंस लेने हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले सीबीएसई ने ये अनाउंस किया है कि 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं वो अब कैंसिल हो गए हैं। 10th के तो कैंसिल ही हैं, अब होंगे ही नहीं। सीबीएसई आपको रिजल्ट दे देगा। दूसरा 12th के लिए देखो उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा एग्जाम्स तो कैंसिल हैं और आपके जो बचे हुए एग्जाम्स थे उसमें सीबीएसई आपको अपनी तरफ से एग्रीगेट बेसिस पे मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप उस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो जब भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा सीबीएसई आपका एग्जाम ले लेगा। बात समझ में आई? यानी कि 12th वालों के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सीबीएसई उन्हें जो भी रिजल्ट देगा वो उसे एक्सेप्ट कर ले इफ दे आर सैटिस्फाइड। लेकिन अगर वो उस रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं है तो जब भी सीबीएसई एग्जाम लेगा तब वो उस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे सपोज करो, अगर सीबीएसई ने, अगर आपका एक ही पेपर बचा है, सपोज करिए बिजनेस स्टडीज का, ओके, और आपने अभी तक जो है 4 पेपर दिए हैं या 3 पेपर दिए हैं। अभी मैं उस बात पे आऊंगी कि अगर 3 पेपर होंगे तो कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे, 4 पेपर होंगे तो कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे। बट अभी आप ये समझो कि आपने जो भी एग्जाम्स दिए हैं अभी तक सीबीएसई के, उसके बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट करके आपको बाकी एग्जाम्स में मार्क्स दे दिए जाएंगे। ओके, जैसे अगर तुम्हारे एक एग्जाम में 75 है, दूसरे में 70 है, तीसरे में 80 है, तो तीनों की एवरेज निकाल के आपके बचे हुए एग्जाम्स में आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप वो एग्जाम दे सकते हो जब भी सीबीएसई वो एग्जाम कंडक्ट करेगा। Are you getting my point? सबसे पहले तो आपके पास ये 2 ऑप्शन हो गए, मगर इस ऑप्शन में बड़ी कंफ्यूजन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई आप एफिडेविट दो कि आप ये एग्जाम्स कब तक लोगे। अब देखो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की तो कोई डेफिनेशन नहीं है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो 15 दिन बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद, और भगवान ना करे ये कोविड-19 का सिनारियो ज्यादा लंबा चल गया तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी हो सकते हैं। नोबडी नोज इट। तो आप एक पर्टिकुलर डेट दो स्टूडेंट्स को कि कब तक ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में आप इसको कंडक्ट कर लोगे, क्योंकि इससे तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो सबसे पहले ये क्लैरिफिकेशन अभी आनी बाकी है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का ये जो अंतराल है, ये जो ड्यूरेशन है, ये क्या रहेगा। अभी उस पर आगे हम नोटिफिकेशंस देखेंगे। साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मार्क्स आपके कैलकुलेट किए कैसे जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि सपोज करो आपने अभी तक 3 एग्जाम्स दिए हैं जिसमें आपके 70, 75 और 80% है, तो तीनों का एवरेज निकाल के आपको बाकी एग्जाम्स में रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर आपने 4 एग्जाम्स दिए हैं तो फिर कैसे एवरेज कैलकुलेट होगी। तो उसमें से आपके कोई भी 3 एग्जाम्स जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स है, यानी कि बेस्ट ऑफ 3 लेके उनकी एवरेज कैलकुलेट करके आपको बाकी एग्जाम्स में मार्क्स दे दिए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि 3 एग्जाम्स की एवरेज ही कैलकुलेट होगी। अगर आपने 3 ही दिए हैं तो वो उन्हीं तीनों का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आपने 4 एग्जाम्स दिए हैं तो उनमें से जो भी बेस्ट 3 होगा उसका एवरेज कैलकुलेट करके वो आपके बचे हुए एग्जाम्स में आपको मार्क्स दे देगा। और अगर इस तरीके की मार्किंग स्कीम से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सीबीएसई ने मुझे 70% दिए हैं, मेरे तो 90% आ सकते हैं, तो जब भी वो वाला एग्जाम होगा सीबीएसई का, आप वो एग्जाम दे सकते हो। तो ये पॉइंट्स जो है अभी तक क्लैरिफाई हुए हैं 12th के लिए। ऑल्दो 10th में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10th को तो जो भी रिजल्ट सीबीएसई देगा वही फुल एंड फाइनल होगा, लास्ट होगा, और उसमें किसी भी तरीके का ऑप्शन स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया है। रिजल्ट्स आने की जो डेट है बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली 15 जुलाई तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, 10th के भी एंड 12th के भी।
अब कुछ बच्चे जो हैं अभी भी घर में बैठे हुए हैं, देखेंगे जब सीबीएसई एग्जाम लेगा, जब हमारा रिजल्ट आएगा, तो उन बच्चों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ कह रही हूँ, अपनी सुई मत अटकाओ एक जगह पर। तुम्हें 12th के बाद जो भी करना था उसको करना स्टार्ट कर दो। अब इन नोटिफिकेशंस, ये कोर्ट कचहरी सब शुरू हो चुकी है, इनमें अपना टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हें 12th के बाद जो भी करना था स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट स्टडिंग इट। अगर सपोज करो बच्चों को सीए सीएस जैसी कोई कोर्स करने हैं, तो वो उनके एग्जाम जो भी नवंबर दिसंबर में होंगे बच्चे, वो तो पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं, वो तो तभी होंगे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऐसे कोई भी कोर्स करने हैं, आप एंट्रेंस देने की सोच रहे थे, आप सीए सीएस सीएमए करने की सोच रहे थे, आप जो भी कुछ करने की सोच रहे थे, स्टार्ट स्टडिंग नाउ। अभी से तुम्हें वो पढ़ना शुरू करना है, तुम्हें पढ़ना ही है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि समय बड़ा ही मूल्यवान होता है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। छोड़ो, अब जो होगा सीबीएसई ने जो एग्जाम्स का रिजल्ट देना है वो तो दे ही देगा। जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा वो एग्जाम ले ही लेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन भी है, एग्जाम्स का रिजल्ट पसंद आए तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो जब एग्जाम होगा तब दे देना। लेकिन उसके कारण अपने आगे की गाड़ी नहीं रोकनी है। अब इस सुई से आगे बढ़ो, इस सुई को हिलाना शुरू करो और एक जगह पे स्टक नहीं होना है, एक जगह पर अटकना नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अब आगे बढ़ो। तुम्हें 12th के बाद जो कुछ भी करना है उसमें अपना टाइम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट टेकिंग योर ऑनलाइन क्लासेस, स्टार्ट टेकिंग योर ऑनलाइन मटीरियल एंड स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि आपका करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समय अगर बर्बाद हो गया तो बाद में रिग्रेट करोगे कि हमने वो टाइम घर में सोते हुए क्यों बर्बाद कर दिया। अब समय बर्बाद करने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। तो स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू आफ्टर योर 12th क्लास। अनाउंसमेंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है, 10th की भी और 12th की भी। एग्जाम्स तो नहीं हो रहे हैं, फिलहाल नहीं होंगे, तो अपना समय का सदुपयोग करना शुरू कर दो। So keep watching me, subscribe my channel, AIM Institute. I'm Ruchi Dutt Kaushik, and till then दोबारा मिलेंगे and see you. Bye bye.